हेलो क्लास। आज आपको थर्ड पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाई जाएगी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के पोएट का नाम जॉन मिल्टन है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसका मीन्स हो जाएगा अपने अंधेपन पर। इस पोयम को जॉन मिल्टन ने अपने अंधे हो जाने के बाद में लिखा। जॉन मिल्टन 40 साल की अवस्था में ही अंधे हो गए थे। एक्चुअल में जो पोयम है वो एक सोनेट है। अब सोनेट क्या होती है? सोनेट जो होती है वो 14 लाइन की एक पोयम होती है। चलिए देखते हैं इसमें 14 लाइनें हैं या नहीं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसका मतलब है ये एक सोनेट है। अब सोनेट के टाइप्स भी होते हैं। सोनेट जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है इटालियन सोनेट जिसे हम मिल्टॉनिक सोनेट भी कहते हैं, और दूसरी जो सोनेट होती है वो शेक्सपियरियन सोनेट होती है। ये मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, इसीलिए इसे मिल्टॉनिक सोनेट कहते हैं। इसमें 14 लाइनें होती हैं। इस सोनेट को 2 भागों में बांटा जाता है। जो पहली 8 लाइन्स होती हैं उन्हें ऑक्टेव कहते हैं, और जो लास्ट की 6 लाइन होती हैं उन्हें सेस्टेट कहते हैं। ऑक्टेव जो होता है उसमें जो पोएट है वो क्वेश्चन रखता है, और उन क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेस्टेट में मिल जाता है। यानी जो शुरू की 8 लाइन्स होती हैं उसमें जो लेखक या कवि जो होता है वो क्या करता है, अपने क्वेश्चंस रखता है, लेकिन जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं उसमें उन क्वेश्चन का आंसर जो कवि होता है वो खुद ही दे देता है। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा इसका है, When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lodge with me useless, though my soul more bent, to serve therewith my Maker, and present my true account, lest he returning chide. When I consider, when मतलब होता है जब, consider सोचना, how my light is spent, light my light मतलब आंखों की रोशनी, spent मतलब चली गई है, एर पहले, half my days यानी कि मेरे जीवन के मध्यकाल में, डार्क अंधकारमय, वर्ल्ड संसार, वाइड विस्तृत। यानी इन 2 लाइंस में जो कवि हैं वो ये कहते हैं, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कि मेरी आंखों की जो रोशनी है वो कैसे चली गई है, एर हाफ माई डेज, अभी तो मेरे जीवन का मध्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि मैं अभी अधेड़ भी नहीं हुआ हूँ। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अभी संसार जो मेरे लिए है वो अंधकारमय और विशाल बन गया है। And that one talent which is dead to hide, lodge with me useless, though my soul more bent to serve therewith my Maker. And that one talent मतलब होता है योग्यता, death मृत्यु, hide छिप जाना। अब वो जो कहता है, and that one talent which is dead to hide, और जो मुझ में एक योग्यता थी जो ईश्वर ने मुझे दी थी, वो क्या योग्यता थी, कविता लिखने की, वो मेरी मौत के साथ में छिप जाएगी। लॉज विद मी यूजलेस, लॉज मतलब हो जाएगा बनी रहना, यूजलेस मतलब बेकार। यानी वो कहता है कि ये जो मेरी क्वालिटी थी, यानी जो मेरा टैलेंट था कविता लिखने का, वो मौत के साथ में छिप जाएगा, और अब मैं इसका यूज़ अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, और ये मेरे मौत तक मुझ में बेकार ही बना रहेगा। यानी जो मुझ में टैलेंट है वो बेकार बना रहेगा, यानी मैं इसका यूज़ नहीं कर पाऊंगा। दो माई सोल मोर बेंट, दो मतलब यद्यप, माई सोल मेरी आत्मा,
मोर बेंट अधिक इच्छुक, सर्व सेवा करना, देयर विद माई मेकर, यहाँ पर माई मेकर का मतलब है ईश्वर। वो कहता है यद्यप जो मेरी आत्मा है वो ईश्वर की सेवा करने के लिए इच्छुक है। कैसे सेवा करने के लिए इच्छुक है? कविता लिखकर उसकी प्रशंसा करना चाहता है। एंड प्रेजेंट माई टू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। एंड मतलब और, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, माई टू अकाउंट मतलब वास्तविक बही खाता, रिटर्निंग वापस लौटना, चाइल्ड मतलब फटकारना। फिर वो कहता है एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और वर्तमान में जो मेरा लेखा जोखा है वो कुछ ऐसा है, यानी कि मैं ईश्वर की प्रार्थना अभी तक अच्छे से नहीं कर पाया हूँ, उसकी प्रशंसा नहीं कर पाया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मर जाऊँगा और ईश्वर के पास जाऊँगा, लीस्ट रिटर्निंग यानी उसकी तरफ लौट जाऊँगा, यानी कि मैं जब मर जाऊँगा और ईश्वर की तरफ जाऊँगा, रिटर्निंग चाइल्ड, तो मेरे बही खाते को देखकर, मेरे काम को देखकर ईश्वर जो है वो मुझे ज़रूर फटकारेगा। यानी एक बार दोबारा देख लेते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, यानी जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसी चली गई है। एर हाफ माई डेज, मेरे जीवन के आरंभिक दिनों में ही, यानी कि मेरे जीवन के मध्यकाल में ही। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, ये संसार जो मेरे लिए है अब अंधकारमय और विशाल हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, और जो मुझ में एक प्राकृतिक योग्यता थी वो मौत के साथ में अब छिप जाएगी। लॉर्ड विद मी यूजलेस, वो मौत तक मुझ में अब बेकार ही बनी रहेगी। दो माई सोल मोर बैंड, यद्यप मेरी जो आत्मा है वो बहुत अधिक इच्छुक है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, इसके द्वारा ईश्वर की सेवा करने के लिए, यानी कि जो मैं चाहता हूँ कि मैं ईश्वर की सेवा करूँ, कैसे? कविताएं लिखकर। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और वर्तमान में मेरा बही खाता ये है कि जब मैं उसकी तरफ वापस जाऊंगा तो मेरे जो बही खाता है, मेरा जो लेखा जोखा है, यानी मैंने जो उसकी सेवा की है उसको देखकर ईश्वर मुझे ज़रूर फटकारेगा, क्योंकि मैं उसकी सेवा नाम मात्र ही कर पाया हूँ। इसका दूसरा स्टैंजा है, डॉट गॉट एग्जैक्ट डे लेबर। एग्जैक्ट मतलब होता है वास्तविक, डे लेबर यानी दिन में काम लेना, लाइट मतलब यहाँ पर आंखों की रोशनी से है अर्थ इसका, डिनाइट मतलब छीन लेना या वापस ले लेना। डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, फिर वो कहता है क्या ईश्वर वास्तव में मुझसे दिन में काम लेना चाहता है? लाइट डिनाइट, जबकि उसने मेरी आंखों की जो रोशनी है वो छीन ली है, यानी क्या मुझसे ईश्वर वास्तव में काम लेना चाहता है, जबकि उसने मेरी आंखों की जो रोशनी है वो वापस ले ली है। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मीन्स होता है मूर्खतापूर्वक, आस्क मतलब पूछा। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा, यानी मैंने खुद से सवाल किया। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर, पेशेंस मतलब धैर्य, प्रिवेंट मतलब रोक देना, मरमर मतलब होता है फुसफुसाहट, यानी कि मेरे धैर्य ने मुझे ये बात कहने से रोक लिया। सून रिप्लाइज, सून मतलब जल्दी, रिप्लाइज मतलब उत्तर मिलना। सून रिप्लाइज यानी मुझे जल्दी ही उत्तर प्राप्त हुआ। गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, क्या उत्तर प्राप्त हुआ? गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, कि ईश्वर को किसी के भी काम की आवश्यकता नहीं होती। और हिज ओन गिफ्ट्स, ना ही उसे उनके उपहारों की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। हु बेस्ट बियर, बियर मतलब हो जाएगा सहना, माइल्ड योक मतलब हल्की सजाएं। दे सर्व हिम बेस्ट, सर्व मतलब सेवा करना, बेस्ट मतलब सबसे अच्छी। दे सर्व हिम बेस्ट, यानी वो कहता है ईश्वर को किसी के भी काम की आवश्यकता नहीं है, ना ही उन्हें किसी के उपहारों की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके द्वारा दी गई हुई विनम्र, जो कहते हैं ना ईश्वर किसी को उसकी क्षमता से अधिक कष्ट नहीं दे सकता, तो कहता है जो उसके द्वारा दी गई जो कठिनाइयाँ हैं उनको बहादुरी से झेलता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसकी सच्ची सेवा करता है। देखिए यहाँ पर ऑक्टेव जो था हमारा ख़त्म हो गया है, कहाँ पे ख़त्म हुआ है? जहाँ पर मरमर तक, यानी यहाँ तक वो सवाल पूछ रहा था ना, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसको जवाब वो खुद ही देता है। कहाँ से दे रहा है? यहाँ से दे रहा है। गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, यानी यहाँ से हमारा जो है वो सिस्टेड स्टार्ट हो गया है।
लास्ट स्टैंजा इसका है, हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो राज्य है वो राजाओं के समान है। किंगली मतलब राजाओं के समान, स्टेट मतलब राज्य। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग मतलब हो जाएगा आदेश, स्पीड मतलब होता है दौड़ना। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, वो कहता है कि जो उसका शासन है, जो उसका राज्य है वो राजाओं के समान है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों जो देवदूत हैं वो उसकी एक आज्ञा पर दौड़े चले जाते हैं। बिड मतलब हो जाएगा आज्ञा, स्पीड मतलब दौड़े चले जाना। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और लैंड मतलब भूमि, ओशन मतलब समुद्र, विदाउट मतलब बिना, रेस्ट मतलब आराम। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और भूमि और समुद्र पर बिना किसी विश्राम के लगातार उसकी सेवा करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, फिर आखिर में वो ये भी कहता है दे आल्सो सर्व, वे भी उसकी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। यानी कि जो स्टैंजा में जो है, लास्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो कहता है कि जो ईश्वर है उसे किसी की भी सेवा की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हजारों जो देवदूत हैं वो उसकी एक इच्छा पर दौड़े चले जाते हैं, और वो भूमि और समुद्र दोनों जगह बिना विश्राम किए उसकी सेवा, उसका काम किया करते हैं। फिर आखिर में वो कहता है लेकिन हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे लोग भी उसकी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं, यानी जो मन में ठान लेते हैं कि मुझे ईश्वर की सेवा करनी है, और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं कि ईश्वर के द्वारा उससे कब काम लिया जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।